नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। बहुत सारे हम जिस तरीके से हम बातें सुनते हैं कि इस दुनिया से जाने के बाद भी हम अपने लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो हमें कुछ संदेश दे, ऑटोमेटिक राइटिंग में हमें कुछ संदेश मिले, तो इस तरीके से हमें संदेश मिल सकते हैं। या फिर अगर कोई इंसान साइकिक हो, वो आत्माओं से डायरेक्टली बात कर सकने वाला हो, तो ऐसे वक्त में ऐसा जो इंसान है वो भी उनसे डायरेक्टली बात कर सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो अब तक हमें पता चल गई है। तो इसमें हमारे मन में ये भी सवाल आता है कि अगर किसी इंसान ने पृथ्वी पर समझो जन्म लिया है, फिर भी हम उसके आत्मा के साथ संपर्क कर सकते हैं क्या? तो इसको आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये जो सवाल है पहले भी मेरे मन में था, लेकिन हाल ही में मैंने एक मैडम का इंटरव्यू सुना। उनका नाम है अनीता चंदवानी। तो वो खुद इस तरीके से ऑटोमेटिक राइटिंग जैसे वॉइस चैनलिंग वो करती है। तो उसमें क्या है दोस्तों, उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी आत्मा ने जन्म लिया है समझो, तो ऐसे वक्त में मैं उनसे बात नहीं कर पाती। उस तरीके से उन्होंने बातें कही है। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई आत्मा हो और वो जन्म लेने की समझो तैयारी भी कर रही है और उस तरीके से उसका समझो कुछ वहाँ पर काम चल रहा हो, तो ऐसे वक्त में भी मैं उसके साथ संपर्क करके उसके जो संदेश है उसको प्राप्त नहीं कर सकती। क्या है, इस बात से हम समझ सकते हैं कि जो ऑटोमेटिक राइटर होते हैं वो डायरेक्टली अगर कोई आत्मा हो, अगर उसने जन्म लिया जले का ठान लिया है या फिर उसने समझो पृथ्वी पर जन्म भी लिया है, तो बहुत कम चांसेस है कि उनके साथ संपर्क हो सके। या फिर हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली अब उनके साथ संपर्क नहीं हो सकता। ये जो बात है दोस्तों थोड़ी सी इसलिए भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम जिस तरीके से बात करते हैं कि जैसे आत्मलोक में जो हम होते हैं वो हमारी पूरी ऊर्जा के साथ होते हैं, और पृथ्वी पर हम जब जन्म लेते हैं तब हम पूरी ऊर्जा के साथ नहीं लेते। हम आधी ऊर्जा को वहीं पे शेष रखते हैं। अगर इस बात को हम मानने की कोशिश करें तो इसका जवाब ये भी हो सकता है कि अगर हमने या फिर हमारे किसी समझो करीबी ने, आत्मा ने अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है, फिर भी हम उनसे बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक जो हिस्सा है वहाँ पर मौजूद है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो डायरेक्टली बात नहीं करते। तो इसका ये भी हो सकता है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ये जो सारी चीज़ें हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इंसान हैं और हम इंसान जो है वो इंसान के जैसे ही सोच रखते हैं। हमें क्या लगता है कि एक इंसान अगर यहाँ पर है तो वो दूसरी जगह पर नहीं होता। लेकिन आत्मा की जो बात है दोस्तों वो थोड़ी सी अलग होती है। इसलिए जो आत्मा है वो जन्म लेने के बाद भी हो सकता है कि उसका जो दूसरा हिस्सा है वो भी ऐसी बातें करने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि उसके पीछे उसका कुछ अलग रीज़न हो सकते हैं जो एक आत्मा के स्वरूप में ही हम बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर हो सकती है कि जो आत्मा है, हो सकता है कि ऑटोमेटिक राइटर जो है जब तक वो आत्मलोक में है उस तरीके से उससे संपर्क कर सकता है। लेकिन अगर वो संपर्क नहीं कर पाता तो हो सकता है कि हमेशा ही ये कारण नहीं होगा। बहुत बार वो आत्मलोक में होते हैं फिर भी संपर्क नहीं कर पाते कुछ थेरेपिस्ट। लेकिन बहुत बार ये भी देखा गया है कि अगर किसी आत्मा ने जन्म लिया है समझो, तो उसके साथ डायरेक्टली उसका संपर्क होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ये बात भी पूरी तरीके से सच है कि जो आत्मा है पूरी तरीके से पूरे अपने ऊर्जा से यहाँ पर पृथ्वी पर नहीं आती। वो कहीं ना कहीं अपने शेष ऊर्जा जो है वो आत्मलोक में थोड़ी रखती है। बहुत बार ये भी देखा गया है, जैसे माइकल न्यूटन जी ने कहा है कि जो आत्मा है वो एक ही वक्त में दो भी जन्म लेती है उसके आधे आधी शेष ऊर्जा के साथ, और उस तरीके से एक ही वक्त में उसके दो जन्म भी पृथ्वी पर चलते रहते हैं। तो ये भी बात पूरी तरीके से सच है। लेकिन दोस्तों हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑटोमेटिक राइटिंग में ऐसी जो बातें हैं, जैसे अगर हमारे किसी अपने ने समझो जन्म लिया है, तो हो सकता है कि उसके उसके साथ उस तरीके से संपर्क ना हो। लेकिन यहाँ पर यह बात भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत बार जो आत्माएं हैं वो अपने आगे के सफ़र के लिए वहाँ पर चली जाएंगी, इसलिए कभी कभी उनके साथ संपर्क नहीं हो पाता। बहुत बार ये भी दोस्तों देखा गया है कि जैसे हमारे लिए वो उस वक्त महत्वपूर्ण भी नहीं होता, या फिर हमारे लिए वो ठीक बात नहीं होती कि उनके साथ बात करना, इसलिए वो लोग कभी कभी इस तरीके से डायरेक्ट संपर्क में नहीं आते। तो अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास समझो जाते हो और उन्होंने ये कहा कि उसके साथ हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो आप ऐसे सोचकर दुखी मत होना कि एकदम उन्होंने जन्म लिया है और अब उनके साथ हमारा कुछ भी संबंध ऐसा नहीं है। मैं आपको फिर भी आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा सच्चा प्यार है, जो ये सारी चीज़ें हैं, जहाँ पर सच्चा बॉन्डिंग है, ऐसे जो लोग हैं आपसे कभी भी दूर नहीं जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो ओनली लव इज़ रियल इस किताब में हम हमें मिल सकता है कि जहाँ पर अलग अलग जन्म लेकर भी वो लोग कैसे कैसे अलग अलग जीवन में मिले। तो इस तरीके से जो सच्चा प्यार है वो कभी भी नहीं मरता। और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, ये बस एक ज्ञान की बात है कि उन्होंने अगर जन्म लिया तो हम उनसे नहीं मिल सकेंगे, लेकिन अगर हमारे सच्चा प्यार हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे पास पूरी तरीके से अनंत काल है। जो आत्मा है उसके पास काल अनंत है। हम इंसान के रूप में जब आते हैं तब बहुत ही कम समय हमारे पास होता है पृथ्वी पर आत्मा के मुकाबले, लेकिन आत्मा के पास पूरी तरीके से अनंत समय है। इसलिए हम आज नहीं तो कल उनसे ज़रूर मिलेंगे। और जो सच्चा प्यार है वहाँ पर आत्मा जो है उसकी मर्यादा नहीं होती, वो एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से मिलकर आत्मलोक में बहुत ही खुशी से रह पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।